गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा गणित का प्रश्न पत्र है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप सभी की रिक्वेस्ट पर कमेंट्स पर मैं प्रश्न क्रमांक 21 और उसके आगे के सवाल के हल लेकर आया हूँ। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 और 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक के हल मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21 और उसके आगे के सवाल का हल, जो फ्रेंड्स आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी प्रश्न पत्र में से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको हल आना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं सवाल नंबर 21 का हल। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 90 मीटर है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है। सबसे पहले जब भी आप कोई सवाल लिखते हैं, आपको परीक्षा में किस तरीके से लिखना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। तो देखिए आपको क्या लिखना है, हल, फिर लिख देना है दिया है। ठीक है, दिया है। अब क्या दिया, आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, तो आयताकार खेत की लंबाई दे दिया 150 मीटर और चौड़ाई दे दिया 90 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या लिखा है, उसमें 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तब क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हो गई 150 गुणित चौड़ाई 90, दोनों का आप गुणा कर दीजिए, 15 9 135 और ये 2 जीरो, तो इतना वर्ग मीटर। ठीक है, ये खेत का क्षेत्रफल निकल गया, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए 30 वर्ग मीटर की क्यारियाँ बनाना है। तो जैसे मान लो आपका खेत इस तरीके से पूरा खेत है। ठीक है, अब प्रत्येक 30 मीटर इतनी बड़ी क्यारी बनाना है, तो कितनी क्यारी बनेगी ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक क्यारी का पूरे क्षेत्रफल में भाग दे देंगे तो निकल कर आ जाएगा। तो एक क्यारी का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 30 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कैसा हल करना है आपको। अब पुनः हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक क्यारी का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना है, 30 वर्ग मीटर, इसीलिए कुल क्यारियों की संख्या या कुल क्यारी बनेगी। तो क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल में भाग दे देंगे एक क्यारी का क्षेत्रफल, एक क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर खेत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया है, 13,500 वर्ग मीटर, 13,500 वर्ग मीटर, और इसमें भाग दे देंगे 30 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो अब जब भाग दे दीजिए तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, ये तो इकाई भी कट गई इसकी, तो क्या बचेगा, 3 का भाग दे देंगे, 3 चौ 12। ठीक है, बचा 1, तो 3 5 15 और 3 शून्य 0, ये इतनी 450 क्यारियाँ बनेगी। मतलब कुल क्यारियों की संख्या, मतलब जो पूरा खेत है, इस खेत में कुल क्यारी जो बनेगी फ्रेंड्स से 450 क्यारी बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अथवा का सवाल देख लीजिए। अथवा में क्या लिखा है, सोनू के पापा ने एक आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई है। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर हो तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश करें, तथा फ्रेंड्स एक लाइक तो जरूर कर दे आप। ठीक है, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर इसके अथवा वाला। तो अथवा में हमारे पास दिया है चारों ओर 240 मीटर की बाड़ लगाई गई है, मतलब चारों ओर लगाई गई है, मतलब ये क्या है, खेत का परिमाप। ठीक है, हमारे पास दिया है परिमाप, ये परिमाप हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि चारों ओर, जैसे एक खेत हो गया हमारा, तो यहाँ से हमने चालू किया और ऐसा लगाते ऐसा आए यहाँ पर, तो ये क्या हुआ, खेत का परिमाप। और ये तार लगाई गई है खेत के चारों ओर, तो कितना है, 240 मीटर। तो यहाँ से लगाए तार ऐसा यहीं आ गए, तो ये क्या है, परिमाप है। तो परिमाप दे दिया है 240 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया है खेत की लंबाई। तो खेत की लंबाई दे दिया है 80 मीटर। ठीक, उसके बाद में हमको खेत की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चौड़ाई ज्ञात करना है, लिख देंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, खेत की चौड़ाई। ठीक है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो परिमाप का सूत्र लगा देंगे, तो परिमाप बराबर
2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देखिए परिमाप हमारे पास दे दिया है 240, तो यहाँ लिख देंगे 240 बराबर 2 गुणित कोष्टक में लंबाई दे दिया है 80 धन चौड़ाई, हम चौड़ाई रहने देते हैं या आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं। इस 2 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 बटा 2 बराबर 80 धन चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें, इस 2 का भाग दे दीजिए आप, तो 2 12 दूनी 24 और ये धन 80 है तो इधर आ जाएगा ऋण 80 बराबर चौड़ाई, है ना। तो अब 120 में से 80 को घटा देंगे तो बचेगा 40, तो चौड़ाई आ जाएगी 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर आंसर। अतः खेत की चौड़ाई 40 मीटर होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, यदि x ऋण 1 4x क्यूब धन 3x स्क्वायर ऋण 4x धन k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक गुणनखंड है ये, है ना, तो गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए गुणनखंड कौन है, x ऋण 1, तो हम x बराबर 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि दिया है, ठीक है, क्या दिया है हमारे पास, ये हो गया px हो गया, तो px बराबर ये बहुपद हो गया 4x क्यूब धन 3x स्क्वायर ऋण 4x धन k, और ये गुणनखंड है तो gx है एक गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पर x ऋण 1, तो चूंकि gx px का गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, गुणनखंड है, तब जब फ्रेंड्स ये गुणनखंड है तो हम क्या कर सकते हैं, x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x बराबर 1 रखने पर तो क्या निकलेगा, शेषफल, और शेषफल 0 हो जाएगा। तो p1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे तो पूरा क्या मान आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0। तो अब देखिए इसके स्थान पे p0, तो x के स्थान पे 1 रखना है, तो 4 गुणित 1 का क्यूब धन 3 1 स्क्वायर ऋण 4 गुणित 1 धन k बराबर 0, ठीक है। देखिए 1 पर कितने की भी घात रहे तो उसका मान 1 ही होगा, और 1 का गुणा 4 में होगा तो 4 होगा धन, ये भी ठीक उसी प्रकार हो जाएगा, 3 ऋण 4 धन k बराबर 0, ऋण 4 से धन 4 कैंसिल हो जाएगा। अब धन 3 का पक्षांतरण कर देंगे उस साइड तो ये हो जाएगा k बराबर ऋण 3, तो k का मान फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको हल करना था। मैंने देखा काफ़ी आप लोगों की बहुत सारे बच्चों ने इस तरीके से हल नहीं किए हुए हैं। अब देखते हैं इसका अथवा का सवाल। अथवा में दिया हुआ है घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। आयतन है 3x स्क्वायर ऋण 12x, क्या लिखा है, घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया विमाओं के लिए संभव व्यंजक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है क्या ये जो आयतन का सूत्र दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है, क्या यह संभव है। तो ये बताना है हमको कि ये आयतन का सूत्र ऐसा आयतन का व्यंजक ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए देखिए आयतन हमारे पास जो दिया है वो लिख लेते हैं, आयतन बराबर 3x स्क्वायर ऋण 12x, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड तोड़ देते हैं तो 3, और देखिए दोनों में से 3 निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा 3x से निकाल देते हैं तो यहाँ बचा x, ये ऋण यहाँ बचा 4, ठीक है। अब ये हो गया 3 गुणित x गुणित x ऋण 4, ठीक। ये तो फ्रेंड्स आयतन का सूत्र क्या होता है, चूंकि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये होगी लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ठीक है। तो ये संभव है, लेकिन ये संभव तब होगा जब x का मान 4 से बड़ा हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिया है गया व्यंजक तब संभव होगा जब क्या होगा, जब x कैसा होगा, x बड़ा होगा 4 से, है ना आंसर। अब x 4 से बड़ा क्यों होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, कोई भी विमा ऋणात्मक या 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 के बराबर यदि x का मान आ गया तो इसका मान ये हो गया 0, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगी 0,
तो ऐसा हो नहीं सकता, या x का मान छोटा आ गया 3 तो ऋणात्मक ऊंचाई या चौड़ाई या लंबाई हो नहीं सकती ऋणात्मक। इसीलिए ये संभव तो है, लेकिन कब तक संभव है, जब x का मान 4 से बड़ा होगा तभी ये संभव है। ठीक है, अब इसके अथवा का सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23, दिखाइए 0.333 बराबर 0.3 का बार को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है, q बराबर नहीं है 0 के। तो ये भी बहुत सरल है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसको आपको इस तरीके से हल करना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है, ठीक है, इस पूरे का मान इसके बराबर है, तो हम यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 का बार, या इसके बराबर क्या हो गया, x बराबर 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए हम दोनों तरफ 10 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर, दोनों पक्षों में जब 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ 10 का गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 0.333 गुणित 10। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत सारे हैं, तो 1 शून्य का गुणा होगा तो 0.1 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, या ये हो जाएगा 10x बराबर, इस 3 को अलग कर देते हैं तो ये हो गया 3 धन 0.3333 डैश डैश डैश। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इस 3 का, इसको हम फिर से x के बराबर लिख सकते हैं, यह है x के बराबर ये राशि, तो ये हो गया 10x बराबर 3 धन x। ठीक, या ये हो जाएगा 10x ऋण 1x बराबर 3, या 10 में से 1x गया तो बचा 9 x बराबर 3, या x बराबर 3/9, या x बराबर, देखिए भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1/3, तो ये हो गया p बटे q का रूप, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 3 आ गया उसका मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर पेश करें। अब देखते हैं लास्ट सवाल इस प्रश्न पत्र का, 5/वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 को सरल कीजिए। तो यहाँ पर हमको परिमेयकरण करना था, तो दिया है हमारे पास फ्रेंड्स 5/वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3, तो इसका हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 बराबर 5/वर्गमूल 5 ऋण वर्गमूल 3 गुणित, देखिए हर का परिमेयकरण किए हैं तो यहाँ ऋण है तो हम लिख देंगे धन 5 धन वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3। ठीक, अब देखिए इसका गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर एक सरसमीका लग जाती है हमारी, सरसमीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली सरसमीका लगा देंगे यहाँ पर। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का गुणा होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 वर्गमूल, या इसको अभी वैसा ही रहने दो, 5 धन वर्गमूल 3। ठीक है, बटे में आ जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, मतलब वर्गमूल 5 का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, या 5 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा वर्गमूल 5, ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 ऋण 3। ठीक, या ये 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो ये हो गया 5/2 वर्गमूल 5 धन वर्गमूल 3 आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से इसका परिमेयकरण होगा। यदि ऐसा किए होंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, अन्यथा आप सुधार कर ले, और वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको इस तरीके से हल करना है, क्योंकि ये सवाल पूरे इंपॉर्टेंट सवाल है और सभी के सभी मात्र आंकड़े चेंज करके या सेम टू सेम सवाल आपको अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षा में आना निश्चित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।